स्वभाव और आदत में बहुत अंतर है। एक होता है आदत और दूसरा है स्वभाव। आदत का अर्थ क्या है? आदत जो आती है जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को मीठा खाने की आदत होती है, लेकिन थोड़े दिन में बाद वो आदत छूट जाती है। एक आप उदाहरण देखिए, आपने एक रसगुल्ला खाया, 2 खाया, 4 खाया, 8-10 हो गए, 11वां मुंह में रखा नहीं जाएगा। जो चीज खा करके आपको आनंद आ रहा था वही खा करके आप मुंह नाक सिकोड़ने लगेंगे, है या नहीं? तो ये है आदतें। पर स्वभाव ऐसा है जो जीवन पर्यंत नहीं जाता। और अगर स्वभाव बदलना है तो तुम्हें सत्संग में आना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, तभी स्वभाव बदलेगा। और जिस दिन स्वभाव बदल गया उस दिन तुम्हारा प्रभाव भी बदल जाएगा। भगवान स्वयं तुम्हें भव पार करने आ जाएगा। शिव महापुराण कहती है भक्ति को स्वभाव में लाओ। भगवान की भक्ति स्वभाव में होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम 1 घंटा 2 घंटे टाइम ही निकालो, तुम चलो तो वो परिक्रमा हो जाए। शिव महापुराण क्या कहती है? श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? बोले जब तुम भगवान का नाम जपो, नाम की लगन इतनी हो जाए कि तुम कुछ भी बोलो ना तो वो भगवान का नाम ही हो। तो हमारे अयोध्या में नियम है, अब जैसे हम भी हैं तो हम किसी को भी बस राम जी ही बोलते हैं, कई लोग प्रभु जी बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इनको स्वभाव में लाओ, आदत बनाओ पहले, फिर वो स्वभाव हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें एक बहुत बड़ा चमत्कार करती है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि देती है। छोटी छोटी बातें शिव महापुराण बताती है भक्ति वैराग्य का विषय नहीं है, भक्ति अनुराग का विषय है। भक्ति से वैराग्य नहीं मिलता, भक्ति से अनुराग मिलता है, भक्ति से वो प्रेम मिल जाता है जो ठाकुर जी के चरणों में होता है। कई लोग सोचते हैं वैराग्य मिलता है, नहीं। वैराग्य शब्द का अर्थ क्या है? वैराग्य शब्द का अर्थ क्या है? मैंने अपने ग्रंथ में वैराग्य शब्द की परिभाषा लिखी कि वैराग्य का अर्थ क्या है? भगवद विष्णु ही विशेषतया अनुरक्त विरक्त स एवास्ति। भगवान की भक्ति में जो अनुरक्त है वही विरक्त है, वही जिसके मन में भगवत चरणों का अनुराग है वही वैरागी है। वैराग्य शब्द का अर्थ समझिए, वी उपसर्ग से वैराग्य शब्द बना है या नहीं? वी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? विशेष। वी उपसर्ग जो आया उसका अर्थ क्या है? विशेष। विशेष राग ही वैराग्य है। जब हमारा राग अर्थात प्रेम भगवान से जुड़ जाता है तो उसे वैराग्य कहते हैं। विशेष अनुराग, विशेष राग, विशेष प्रेम जो है ना, वही क्या है? वैराग्य। वैराग्य ये नहीं है कि संसार छोड़ दो। आजकल तो अगर संसार छोड़ने की बात आई तो लोग तो पल पल में बाबा बन रहे हैं। घर में वही खटपट के बाबा बन गए, झटपट, है या नहीं? घर में भाई खटपट कि बाबा बन गए झटपट। तो ऐसे बाबाओं की तो फौज लगी है। अब जैसे स्टेशन पे पहुंचे तो पोते का मुंह याद आने लगा, नाती का मुंह याद आने लगा, सारा वैराग्य बह गया। फिर आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। इसलिए वैराग्य छोड़ने से नहीं मिलेगा, वैराग्य जोड़ने से मिलेगा। अपने आप को ठाकुर जी से जोड़ दो, प्रेम करो। ठाकुर जी, राम, कृष्ण, शिव के प्रति जो अनुराग है वही वैराग्य है, और वैराग्य की कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए अनुराग, प्रेम करना सीखो। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि आज कथाओं का मूल उद्देश्य ये नहीं है कि नाचे गाए चले गए। कथा सुन करके मन में चिंतन चलना चाहिए कि भाई हम फालतू चीजों को कितने प्रेम से करते हैं, लेकिन जो करना चाहिए उसे नहीं कर पा रहे हैं। जो विषय संसार में सार है उसको तो हम छोड़ रहे हैं, बाकी जो फालतू का कूड़ा कबाड़ा उसे इकट्ठा कर रहे हैं। शिव महापुराण कहती है संसार में सारी बातें आसक्ति हैं और ये सब कूड़ा कबाड़ा है।
लेकिन धन क्या है? बताया एक ही धन है, एक ही आपका धन है, उसे भजन कहा जाता है। इसलिए संत क्या गाते हैं? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों का धन क्या है? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति भक्तों का धन है। इसलिए भगवान गणेश का ये जो चरित्र आप सुन रहे हैं ना, भगवान गणेश की कथा बताती है हमारे जीवन में भक्ति होनी चाहिए, और सबसे पहले भक्ति माता पिता की होनी चाहिए। अपने माँ बाप को सामान्य इंसान मत समझो। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, और इनके तो उपकार इतने हम गिना सकते नहीं, इनके तो उपकार इतने हम गिना सकते हैं। इसलिए जीवन में याद रखिए, भक्ति करो, पर भक्ति की शुरुआत माता पिता के चरणों से करो। भक्ति को भगवान से बाद में जोड़ना, पहले माता पिता के चरणों में जोड़ो। मैंने पंडित जी की कथा सुनाई, जहां भगवान जाना चाहते हैं, भगवान की इच्छा होती है, भगवान स्वयं कहते हैं जिस घर में माता पिता की सेवा होगी मैं उस घर में स्वयं आऊंगा, कोई जरूरत नहीं है निमंत्रण की। जिस घर में अतिथि की सेवा होगी उस घर में मैं स्वयं आ जाऊंगा अतिथि बन करके। इसलिए जीवन में याद रखिए, भक्ति करिए, पर भक्ति के जो मूल स्तंभ हैं माता पिता और गुरु, इनको छोड़िए मत। यही आपकी भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। भगवान गणेश का जीवन चरित्र हमें कई बातें बताता है। भगवान गणेश आपको बता रहे हैं कि जीवन में अगर कुछ श्रेष्ठ करना है ना, तो बुद्धि का प्रयोग करो। भगवान गणेश ने बुद्धि का प्रयोग किया। जीवन में बुद्धि का प्रयोग करोगे तो अच्छा होगा, और नहीं करोगे तो खराब होगा। ये मन क्या है ना, मन हमेशा गलत चीज की ओर भागता है। जैसे पानी है, पानी की धार नीचे की ओर होती है या नहीं? पानी की गति, जल की गति नीचे की ओर, उसी तरह मन की भी गति नीच कामों में होती है, नीचे की ओर होती है। उच्च ऊपर की ओर उठना है तो बुद्धि का प्रयोग करना होगा, और बुद्धि के साथ साथ मन को लगाना होगा। जिस दिन बुद्धि और मन साथ साथ चलेंगे उस दिन आपका भजन चलते फिरते हंसते रोते खाते पीते होने लगेगा। यही है मानसिक पूजा। आपका भजन इतना बढ़े, आपका अनुराग प्रेम इतना बढ़ जाए कि आप बोलो तो मंत्र बोलो, बोलो तो भगवान का नाम निकले, चलो तो परिक्रमा हो जाए, और सो तो वही समाधि हो जाए। प्रत्येक कर्म भगवान की आराधना हो जाए। इसी को क्या कहते हैं? मानसिक पूजा।